इस शराब के कारण अनेकों माताओं की गोदी सूनी हो रही है। ये शराब ही है जो आज रोड पे शराब के कारण न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और तो भाइयों अनुभव करना कभी आप जिस शराब को हम पीते हैं 100-150 रुपए का वाटर लेकर के हम अकेले पी लेते हैं, जिसके पीने से हमारे घर में जब घर में आते हैं तो पत्नी बच्चे सीधे नहीं बोलते हैं, पत्नी भी ऐंठी फिरे, बच्चा मुंह से नहीं बोले। तो कभी अनुभव करना शराब को बिना पिए एक दिन जिस 100-150 रुपए की शराब पीते हैं उन 100-150 रुपए का घर में सब्जी लेकर के आना, मिठाई लेकर के आना, फल लेकर के आना और बच्चों के साथ बैठ करके खाना। उस दिन पत्नी और बच्चों के भाव देखना और जिस दिन आप शराब पी करके आओ उस दिन बच्चों के भाव देखना। जिस दिन आप शराब पी करके नहीं आओगे, जिस दिन आप शराब को पीते उन पैसों से सब्जी लेके आओगे, घर में फल मिठाई लेकर के आओगे, अपने परिवार के साथ बैठ करके खाओगे, उस दिन आनंद ही अलग होगा। आपके उस व्यवहार से आपके बच्चे भी आपके पास आ जाएंगे, आपसे खुश रहेंगे। आपकी पत्नी जो आपको दिन रात सोचती है कि परमात्मा मेरा क्या दोस्त था जो कैसे शराबी कबाड़ी पति के साथ मेरा जीवन बांध दिया, उस दिन उस पत्नी के विचार भी देखना आपके प्रति बहुत प्रेम होगा। तो भाइयों जब इसके पीने से घर में कलह हो रही है, बच्चे बोल नहीं रहे हैं, पत्नी बोल नहीं रही है रानू भैया, तो ऐसी चीज से तो दूर रहना चाहिए। हमें मानव शरीर दिया है भगवान ने, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमें परमात्मा ने ये शरीर देकर के संसार में भेजा है। हमें किसी का पिता बनाया है, किसी का पुत्र भी बनाया है। जो पिता और पुत्र बनाने का किरदार भगवान ने दिया है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है उस किरदार को हमें बड़ी ईमानदारी से निभाना चाहिए। पुत्र का किरदार मिला है तो माता पिता के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। पुत्र बनके आए हो संसार में तो इस प्रकार से श्रवण कुमार की तरह से माता पिता के लिए जिम्मेदारी निभाना। जिन श्रवण कुमार ने माता भाइयों अपना सारा जीवन माता पिता के चरणों में समर्पण कर दिया, उस कृष्ण की तरह से पुत्र होने का दायित्व निभाना। जिन कृष्ण ने देव की वसुदेव के कारागृह को हमेशा पुत्र होने के नाते हमेशा के लिए कारागृह से बंदी गृह से माता पिता की कैद आजाद कर दिया। आप सभी कहूँगा बुजुर्गों, अगर आपको पिता होने का दायित्व मिला है तो आप भी संतान के प्रति बड़ी ईमानदारी से निभाना। खैर अधिकांश पहले के बुजुर्ग ऐसे थे जो संतान के प्रति वो सब कुछ किया, तो आज भी हर पिता वो काम करता है। अगर संतान नौजवानों ध्यान रखना, अगर आपको कभी 20,000 रुपए के मोबाइल की जरूरत पड़ी तो आपने माता पिता से कहा ईमानदारी बताना, उन माता पिता को देखना वो कितने भी कष्ट में रहे हो, कहीं से व्यवस्था की हो, लेकिन आपको 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद करके दिया।
एक बार आप उन माता पिता के अतीत को याद करना, उनके जीवन की तरफ झांकना, जिन माता पिता ने आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कभी 20,000 रुपए अपने शरीर पे खर्च नहीं किए, लेकिन आपकी हर जरूरत पूरी करने के लिए कहीं से कोई व्यवस्था की हो, लेकिन आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया। तो अगर ऐसी संतान, वो संतान पर माता पिता को दिल को दुखी करे, जिन माता पिता ने हमेशा संतान के लिए सब कुछ किया और अंत में वो संतान उन माता पिता को दुखी करती है, तो बड़ी वेदना होती है। भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन माता पिता ने आपको संसार में लाए हैं, बड़ी ईमानदारी से हर वो कर्म किया है जो संतान के प्रति पिता को मां करते हैं। नौजवानों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन माता पिता की सेवा करना। तो अगर शराब के कारण आपके माता पिता आपसे नाराज होते हैं तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है। इसे विद्वान लोग बिल्कुल नहीं छूते, विद्वान लोग इसका बहिष्कार करते हैं। और ये इतनी बुरी चीज है, बड़े बड़े लोग हाथ नहीं लगा। शराब के बारे में परम पूज्य बाबा गुरु स्वामी श्री आधार चैतन्य जी ने भी बहुत कुछ कहा है, बहुत सुंदर एक गीत भी लिखा है, गाया है। और समझना लोगों, शब्दों पे गौर करना, हो सके तो अपने जीवन में उतार लेना, आपके काम आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। अरे चरक और धन मंत्र भी दारू को बता दे, और मंत्र भी दारू को पुराना बता दे।
हमारी और आपकी औकात क्या है? शराब के चक्कर में चाचा और धन के अभिमानी दारू ने भी समझदार याद रखना, बड़े-बड़े राजाओं के घरों में जाकर के देखो भाइयों ताले पड़ गए। और तो सनत सिंह चाचा, बड़े-बड़े लोग शराब के चक्कर में भिखारी बन गए। और बताएं, लोग ये सोचते हैं कि शराब पीने के बाद लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमें बहुत बड़ा आदमी समझेंगे, बहुत हमारा सम्मान बढ़ेगा समाज में। अगर ये दिमाग में है तो ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि शराब पीने वालों का कहीं कोई सम्मान नहीं होता है और शराब पीने वाला कहीं कोई विद्वान नहीं होता है। और बताएं, आप शांत रहिए। आपको बुरा लग रहा है? पता नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, क्या हो रहा है? भगत जी, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बात करके जा रहा हूँ। आपको नहीं सुननी है, आराम से कान बंद करके बैठ जाए।
छोड़ दोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना क्षेत्र के भाइयों, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ये मेरा मानना है।